आज की कहानी मेघा के साथ हुई सच्ची भूतिया घटना पर आधारित है। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेघा का यह सच्चा भूतिया डरावना एहसास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके साथ भी कभी कोई भूतिया एक्सपीरियंस हुआ है तो अपनी कहानी हमसे कमेंट में शेयर करें। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मेघा है। यह उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज डॉर्मेटरी में रहा करती थी। मेरे डॉर्मेटरी में 2 बेड हुआ करते थे और मेरे साथ सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। वैसे तो सुमन और मैं बस रूममेट्स थे, पर सुमन मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। एक रात सुमन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर जा रही थी, जबकि मैं रूम में ही थी। मैं रात में अपने असाइनमेंट में काम कर रही थी। मुझे काम करते करते रात के 11 बज चुके थे। सुमन अभी तक वापस नहीं आई थी। अपना काम खत्म करने के बाद मैं सुमन के लौटने का इंतजार करने लगी। मैंने करीब 12 बजे तक उसका वेट की, लेकिन सुमन अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं खिड़की से बाहर देखती जा रही थी। बाहर से बहुत तेज हवा चलने की आवाज आ रही थी। रात काफी हो गई थी, इसलिए मैं अपने बिस्तर पर जाके सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे लगातार एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज आते ही मेरे दिल की धड़कन अपने आप ही तेज हो गई। मैंने आंखें खोल के देखा तो अभी भी बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। फिर मैंने पीछे मुड़कर सुमन के बेड में देखा तो वो वापस आ चुकी थी और अपने बेड में सो रही थी। मैं हल्की हल्की नींद में थी। मुझे ऐसे लगा जैसे सुमन के पीछे कोई है। मैंने थोड़ी सी अपनी गर्दन उठा के ठीक से देखना चाहा तो मुझे वहां हल्की सी एक परछाई नजर आई। उसका शरीर तो मुझे ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जो दिखने में मुझे डरा रही थीं। मैंने अपने बेड से ही डरते हुए आवाज मारी, कौन है? मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो चुपचाप मुझे ही देख रहा हो। तभी उसने मेरी तरफ एक डरावनी मुस्कान के साथ देखा। यह देख मेरे होश उड़ गए। मुझे उसका शरीर तो नहीं नजर आ रहा था, पर उसकी आंखें और मुस्कान दिख रही थी। मैंने जोर से चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आंखें खुलीं तो सुबह हो चुकी थी और मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। सुमन मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा। फिर मैंने एक लंबी सांस लेते हुए उसे पूछा, कल तुम्हारे साथ कौन दोस्त आया था? यह सुनकर सुमन हैरान चेहरे से बोली, कौन दोस्त? मैं तो अकेली ही आई थी। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। मुझे अपने साथ कल रात का हुआ याद आने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक रात मेरे लिए इतनी डरावनी भी हो सकती है। लोग ठीक ही कहते हैं, रात अक्सर डरावनी होती है। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें